हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर की 6 क्लास है। इसके पहले 5 क्लासेज आपकी आ चुकी हैं, काफ़ी डिटेल में कराई गई हैं। जो लोग भी नए हैं पहले उन क्लासेज को देख लें, इसके बाद इस क्लास पे मूव ऑन करें। और उसके पहले हमने पंचायती राज भी 21 क्लासेज में बहुत डिटेल में कंप्लीट किया है, प्लस साथ में उसकी वैल्यू एडिशन क्लास है। और कल जो एक आई थी आपकी करेक्शन क्लास, करेक्शन क्लास जरूर देखना, कोई भी हो उसमें क्या होगा, जो भी एरर पुराने क्लासेज में कहीं पे रह गई होंगी वो यहाँ पे दूर कर दी जाएंगी। ये सारी क्लासेज आपकी इसी चैनल पे पड़ी हैं, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं बहुत अच्छे से देख लें। जो नोट बना सकते हैं नोट बना लें, जो नोट नहीं बना सकते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए और भी प्रैक्टिस चाहिए, वो आके पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच की जानकारी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में रहती है, वीडियो के लास्ट में दी जाती है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय। लोग बाग इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन एक ही नहीं है। इंटरनेट बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। उनमें से एक क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इतना समझ लो, इतना अंतर है दोनों में। अब ये टॉपिक जो आपका सिलेबस प्रोवाइड कराया था उसमें 8वें नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे हमने 6 पे इसलिए रखा। 6 पे जो टॉपिक था वो था ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस। अब ईमेल की जानकारी आपको तभी होगी जब आपको इंटरनेट की जानकारी हो, वर्ल्ड वाइड वेब की हो, इसलिए इस टॉपिक को हमने बाईपास करके अभी पहले ये कराएंगे, बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका ईमेल वाला। अब शुरू करते हैं। इंटरनेट क्या है? तो देखो, इंटरनेट के शॉर्ट फॉर्म से ही पता चल जाएगा आपको कि इंटरनेट है क्या। जितने भी टॉपिक यहाँ पे कराए जा रहे हैं, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उनको कंप्यूटर आता है या उन्होंने पढ़ लिया, बट वो गलत फहमी में रह रहे हैं। जो भी टॉपिक आपके मेंशन हैं वो मेंस के टॉपिक हैं। यूजुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आपने देख लिया ईमेल होता क्या है, किसने आविष्कार किया है, कैसे क्या। इंटरनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर टॉपिक की अंदरूनी समझ होनी चाहिए गहराई तक। इसीलिए हर टॉपिक को हम बहुत डीपली कर रहे हैं। 15-15, 20-20 पेज की पीडीएफ आ रही है हर टॉपिक में। तो आज की भी ऐसी क्लास होने वाली है, देखते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्किंग इसका फुल फॉर्म होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट। नेटवर्किंग का अगर आपको मतलब बताएं तो नेटवर्किंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, लोगों की हो सकती है, पीपल की। तो जब लोगों की नेटवर्किंग होती है तो क्या होता है? बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी एक एजुकेशन होती है, बैकग्राउंड होता है, आइडियाज होते हैं, उनकी एक क्षमता होती है, सोर्स होते हैं, उनके संसाधन होते हैं। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या स्ट्रॉन्ग संस्थान बनाते हैं, और बहुत सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। ये तो हो गई लोगों की। सेम होता है इंटरनेट का। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक सर्वर पर जुड़ते हैं और वो एक नियमित कुछ नियम होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स जिन्हें बोला जाता है, उनको फॉलो करते हैं तो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। अब हर एक सर्वर अपनी अलग जानकारी अपलोड कर रहा है, अपनी चीज़ें अपलोड कर रहा है। फिर एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट मतलब यूजर, आप है जो यूज कर रहे हो इंटरनेट को। तो जैसे ही आपने वो चीज़ डाली, अगर वो जानकारी है, अवेलेबल है, तो तुरंत उसको सर्च करके आपको दे दी जाएगी। ये पूरा मॉडल है इंटरनेट के काम करने का। अब थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इंटरनेट क्या है? दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा। संचार माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, ये जो मोबाइल वाला, या ईथरनेट हो गया। किसी भी मीडियम से जुड़े रहते हैं और उसको एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं। तो विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने से बना विशाल और विश्वव्यापी जाल है। अब ये कैसे इंटरनेट को बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब ये समान प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे तो वो उसके पार्ट बन जाते हैं। जैसे जैसे आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है यूट्यूब कोई गूगल चला रही? कौन चला रहा है संस्था? यूट्यूब लोग चला रहे हैं, जो यूजर हैं। वो क्या है, जो यूट्यूब के नियम है उनको फॉलो करके अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बना के वो चीज़ें, अपना जो भी डेटा है, वीडियो बना के, क्लिप बना के अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब का ही पार्ट बन जाता है। इस प्रकार से यूट्यूब चल रहा है। सेम इंटरनेट का है। अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ऑफिस हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनके सर्वर से जुड़े हुए हैं, उनके कंप्यूटर सिस्टम, और वो पूरा मिला के इंटरनेट को बना रहे हैं। वेबसाइट बनाते हैं वो, और भी चीज़ें बनाते हैं जिससे डेटा डालते हैं, तो वो इंटरनेट का पार्ट बन जाता है। तो जो समान नियमों, प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेट। दूसरी तरीके से देखो इसकी परिभाषा, ये नेटवर्कों का नेटवर्क है,
संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? इंटरनेट। अब इंटरनेट का विकास देख लेते हैं कैसे हुआ। तो इंटरनेट का विकास प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर, इन्होंने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया था 1962 में। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। तो किसे? प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, इसको जरूरत हुई और इसी ने ही इसका प्रारंभ किया था। अर्पानेट बनाया था इन्होंने, क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के विकास से किया गया था। अर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अर्पानेट का प्रयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान एवं विकास के कार्य करने में किया जा गया। 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अभी इंडिया में नहीं खुला, ये ध्यान रखना, अभी ये दुनिया में चल रहा है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रस्ताव किसने दिया था? टिम बर्नर्स ली ने। तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज या आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। कब? 1989 में। इसी कारण इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक हैं टिम बर्नर्स ली, इनको वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब क्या? वेबसाइट, वेबसाइट पे वेब पेज होते हैं, तो इस पे दो चीज़ें यूज होती हैं। जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो लैंग्वेज होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ध्यान रखना। इसी के प्रयोग से ही जो वेबसाइट का पेज लिखा हुआ मिलता है आपको, वो इस लैंग्वेज में लिखा होता है। और इंटरनेट का प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। तो TCP/IP के दो स्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब पर। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला आम प्रयोग कब हुआ? 6 अगस्त 1991 को किया गया था। मोजाइक करके एक क्या है? ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो मोजाइक वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, जिसका विकास किसने किया था? मार्क एंडरसन ने 1993 में किया था। तो ये नेम, सन, ये सारी चीज़ें यूज मतलब याद रखना। आगे चलते हैं। 1993 में एक सर्न करके है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। बहुत बड़ी, विश्व की कण भौतिकी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है सर्न। अगर आप UPSC की तैयारी की होगी तो आपने पढ़ा होगा LHC मशीन, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो हेड्रॉन को कोलाइड करके इसमें गॉड पार्टिकल की खोज की जा रही थी, जिससे पूरी दुनिया बनी है। ऐसा माना गया है, अभी तो मान लिया हमने कि सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि परमाणु से भी छोटा होता है गॉड पार्टिकल, जिससे दुनिया बनी है। तो ये LHC भी कहाँ? सर्न में ही इसके प्रयोग हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ी कण भौतिकी की प्रयोगशाला है। इसी ने ही वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया था 1993 में। 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए क्या बनाया गया? वर्ल्ड वाइड वेब संघ, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम अगर इंग्लिश में बोलो, की स्थापना की गई। इंडिया की बात करें तो 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड, जैसे BSNL था भारत संचार निगम लिमिटेड, ऐसी एक संस्था अभी भी है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली, www वाले, इन्होंने 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी विकास किया था। अब इंटरनेट कार्य कैसे करता है ये देख लो। दुनिया भर में अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जोड़ने से इंटरनेट का निर्माण होता है। कौन से मॉडल पर इंटरनेट काम करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये मॉडल है, प्रोटोकॉल अलग है, ध्यान रखना। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है तथा संसार के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो हर कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है, और कंप्यूटर संसार के जितने भी सर्वर हैं वो किससे जुड़े होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। बस सिंपल है, अलग अलग सर्वर हैं, ये सर्वर आपस में जुड़े। अब जो भी कंप्यूटर इस सर्वर से जुड़ा होगा उसकी सूचना हर सर्वर पर पहुंच जाएगी। तो ये पूरा मिलकर इंटरनेट को बनाता है। सर्वर अपने से जुड़े उपयोगकर्ता को क्या बोलते हैं? क्लाइंट। जैसे आप वेब सर्फिंग कर रहे होते हो ना, तो आप क्या हो गए? क्लाइंट। को मांगी गई सूचना या डेटा उपलब्ध कराता है। अगर ये सूचना उसके पास नहीं है तो
तो यदि मांगी गई सूचना उस सर्वर के पास उपलब्ध नहीं है तो वह उस सर्वर की पहचान करता है जहां यह सूचना उपलब्ध होती है तथा उस सर्वर से सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है। मीन्स अगर उसके पास खुद सूचना नहीं है तो ये उस सर्वर की पहचान करेगा जहाँ पे सूचना उपलब्ध है, उससे मांगेगा और आपको प्रोवाइड कराएगा। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक है कि सभी नेटवर्क, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सभी नेटवर्क एक समान नियमों या प्रोटोकॉल का उपयोग करें। जैसे आपने हैशटैग देखा ना, अगर आप हैशटैग सेम लगा रहे हो तो सारे ट्वीट उसी हैशटैग वाले थ्रेड में आ जाएंगे। सेम इंटरनेट का है कि अगर आप वो नियम और प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हो तो आप इंटरनेट के पार्ट बन जाओगे। ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग द्वारा टीसीपी आईपी के द्विस्तरीय नियमों के परिपालन द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो जो ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग है इसके द्वारा टीसीपी अलग है, ध्यान रखना, ओवरऑल दोनों को एक साथ बोल दिया जाता है बट दोनों अलग अलग है। टीसीपी अलग है, अभी आगे चल के बताऊंगा, और आईपी अलग है। दोनों को मिला के, क्योंकि इंटरनेट दोनों चीज़ों का प्रयोग करता है तो टोटल बोला जाता है इसको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इंटरनेट की जो कार्यप्रणाली है इसकी देखरेख करने तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का कार्य कुछ स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम देख लीजिए। आईसॉक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फुल फॉर्म आते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी है, देखो कोई भी चीज़ बनी जैसे टेली कम्युनिकेशन है, टेलीकॉम जो मोबाइल वगैरह है, इसके लिए बनी आईटीयू, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, ठीक है, यूनियन, ये करके बनाए। ऐसे ही एक संस्था बनती है जो कुछ नियम बनाए, प्रोटोकॉल्स बनाए, जिनका सभी फॉलो करें तभी कोई चीज़ तरक्की कर पाती है। तो यही एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, कौन, आईसॉक। इसका गठन कब, 1992 में इंटरनेट से संबंधित मानकों, प्रोटोकॉल, नीतियों का विकास करने तथा लोगों को इस संबंध में शिक्षित बनाने के लिए किया गया था। आगे चलते हैं, दूसरा संस्थान देख लेते हैं, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, IAB। यह संस्थान इंटरनेट सोसाइटी आईसॉक द्वारा निर्धारित नियमों के तहत, मतलब ये जो नियम निर्धारित करेंगे आईसॉक, इन्हीं के तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीकी और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है। क्या, IAB। आगे चलते हैं, ICANN करके एक संस्थान है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। 1998 में स्थापना हुई थी। यह संगठन इंटरनेट पे क्या, देखो नेम एंड नंबर्स आ गया, नेम क्या होगी, डोमेन, और आईपी एड्रेस अगर आपको पता हो तो 192.168 ऐसे करके होता है, .0.1, ठीक है। तो ये हो गया आईपी एड्रेस, तो ये हो गया नंबर्स, तो नेम और नंबर्स हैं इसके नाम में ही है। तो ये आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करने तथा उसके मानकों के निर्धारण का कार्य करता है। डोमेन नेम रजिस्ट्रार होते हैं, ये क्या करते हैं, तो देखो ICANN जो भी डोमेन नेम या नंबर्स, मेन नेम और नंबर कौन प्रोवाइड करता है, ICANN। जैसे आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हो तो कोई भी मीडियम है, आप ट्रांसफर कर लेते हो, UPI से कर लेते हो या अन्य मीडियम से, लेकिन फाइनली ट्रांसफर कौन करता है, बैंक करता है। अगर बैंक में पैसा नहीं है या बैंक ट्रांसफर ना करना चाहे, सर्वर डाउन चल रहा है, तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। सेम यहाँ है कि मेन संस्था है आपकी ICANN, लेकिन बहुत सारे रजिस्ट्रार हो गए, जैसे आपने बिग डैडी या गो डैडी करके देखा होगा, यहाँ पे आप क्या रजिस्टर करा सकते हो अपनी वेबसाइट को। तो आगे चलते हैं, तो कुछ गैरकारी संस्थाएं ICANN द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के लिए डोमेन नेम प्रदान करती हैं, जिन्हें डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है। विभिन्न डोमेन नेम रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को इंटरनेट पर एक विशेष डोमेन नेम प्रदान किया जाए, मतलब हर डोमेन नेम अलग होता है, यही आपका वेब पेज का एड्रेस होता है। इसी एड्रेस के द्वारा आपके वेब पेज पर पहुंचा जा सकता है, तो किसी भी दो वेब पेज के डोमेन नेम सेम नहीं हो सकते हैं। फिर अगला संस्थान कौन सा है, IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये क्या करता है, इंटरनेट मानकों का विकास करना और उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये इनका काम है। अब इंटरनेट पर कुछ प्रोटोकॉल प्रयुक्त होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किसी भी नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के त्रुटि रहित, अगर सूचनाओं का आदान प्रदान तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन ये आदान प्रदान त्रुटि रहित करना है तो आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल का फॉलो करना ही पड़ेगा। आदान प्रदान को संभव बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों कंप्यूटर एक समान नियमों और प्रतिमानों का अनुपालन करें। आगे चलते हैं, नियमों तथा प्रतिमानों के जो समूह होते हैं इनको ही क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल।
अगर कभी आपने देखा होगा कोई लीडर वगैरह जैसे मोदी जी हैं, कहीं जाते हैं तो बोला जाता है ना प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ के किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तो प्रोटोकॉल मतलब ही होता है नियमों का समुच्चय। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रचलित प्रोटोकॉल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे इंटरनेट चलता है वो क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों अलग अलग हैं, टीसीपी और आईपी। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, पर चूंकि इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है अतः इन्हें सम्मिलित रूप से क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बोला जाता है। इसका प्रयोग कर इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच संचार स्थापित किया जाता है। टीसीपी आईपी इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल है। देखो, टीसीपी आईपी क्या है, संचार प्रोटोकॉल है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग होते हैं, तो आगे देखेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। पैकेट क्या होता है, जब कोई आप सूचना भेजते हो, डेटा भेजते हो, तो बहुत सारा डेटा है, इसको छोटे छोटे डेटा में बदल देते हैं जिनको बोला जाता है पैकेट्स। तो पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है जब किसी सूचना या डेटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस सूचना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर देता है। इन समूहों को क्या बोला जाता है, पैकेट्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता एड्रेस देता है और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उसका रास्ता भी तय करता है। ये जो प्रोटोकॉल है आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी एक सूचना के सभी पैकेट्स, मतलब सिंगल सूचना है उसके जरूरी नहीं है कि सारे पैकेट्स एक ही रास्ते से जाए, बल्कि अलग अलग जो सबसे सुलभ होगा, सबसे तेज होगा, वो रास्ता चुना जाता है। रास्तों से भी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसलिए आप देखते हो ना, पैकेट भेजने के मीडियम ही चेंज हो जाते हैं। जो 4G है आपका, या आप जो 5G आ रहा है, ठीक है, LTE जो होता है, ये LTE क्या था, LTE में आपका जो पैकेट भेजने का प्रोटोकॉल है या नियम है या रास्ते हैं वो चेंज हो गए थे, इसलिए चीज़ें क्या हो गई थी, फास्ट हो गई थी। गंतव्य स्थान पर पुनः इन पैकेट्स को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कर कंप्यूटर को उपयोग के लिए दिया जाता है। अब देखो इसका मतलब समझ लो इस लाइन का क्या हुआ, आपने यहाँ से पैकेट भेजा, एक सूचना है, इसको बहुत सारे पैकेट में आपने भेज दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले जो पैकेट गया था वो पहले ही पहुंचे, हो सकता है ये डिले हो गया, दूसरा और डिले हो गया, तीसरा सबसे पहले पहुंच गया। लेकिन जब ये कंप्यूटर में पहुंचेगा तो ये पुनः उसको व्यवस्थित कर देगा और फिर से उसी क्रम में लगा के ही आपको उपलब्ध कराएगा। जब तक सारे पैकेट पहुंच ना जाएं आप उस चीज़ का उपयोग नहीं कर पाओगे, बस यही होता है। तो सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कर कंप्यूटर को उपयोग के लिए दिया जाता है। अब देख लेते हैं SMTP प्रोटोकॉल। यह ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ऐसा पूछा जाता है कि ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज में आता है, तो कौन सा आता है, SMTP। फुल फॉर्म क्या है इसका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देख लेते हैं HTTP, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। मीन्स जो www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब या वेबसाइट पर जो भी प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। अगला प्रोटोकॉल देख लेते हैं FTP, जिसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफर हो रही तो इसके नाम से ही पता चल गया। इसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फाइल में क्या क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ, चित्र, ध्वनि या वीडियो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। गोफर करके एक प्रोटोकॉल होता है, यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। इसका पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं। जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। टेलीनेट देख लेते हैं। टेलीनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूरस्थ नेटवर्क, जो दूरसंचार नेटवर्क है, उसके द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डेटा और फाइलों का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ रिमोट लॉगिन होता क्या है। एक कंप्यूटर इधर है और एक दिल्ली में, एक लखनऊ में। तो अब आपको क्या है, इस कंप्यूटर का लॉगिन लेना है, तो कुछ आते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर आता है एक एनी डेस्क,
तो जब मैं जॉब करता था एनी डेस्क के द्वारा रिमोट लॉगिन ले लेता था दूसरे के सॉफ्टवेयर का, पूरे कंप्यूटर का रिमोट लॉगिन आपके पास आ जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपके पास एनी डेस्क है, इनके पास एनी डेस्क है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये यहाँ से ओपन करेंगे तो इनकी एक आईपी एड्रेस आएगा, वो शेयर करेंगे, रिक्वेस्ट जाएगी, एक्सेप्ट करोगे तो इनके लैपटॉप का अब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। इनकी स्क्रीन सब चीज़ देख सकते हो, सेम मोबाइल का भी होता है। तो इसको टेलीनेट को भी सेम काम करता था ये। आगे चलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, इसे क्या बोला जाता है, W3 या वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय उपयोगी सेवा है, सबको पता है। यह हाइपर लिंक द्वारा, ये ध्यान रखो, लिंक होती है, हर वेब पेज का एक लिंक होता है जिसे हाइपर लिंक बोला जाता है। आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउज़र की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ये HTTP बहुत बार यूज होगा, HTML बहुत बार यूज होगा, तो आपको समझ लेना है कि जो वेबसाइट की बात हो रही है तो ये प्रोटोकॉल है, वो लैंग्वेज है, इसका यूज होगा। हाँ, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, 17 नवंबर को आपका टॉपिक वाइज टेस्ट 6 नंबर के टॉपिक का, जो 6 टॉपिक है जिसमें ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, इन सब की बात हो रही है, उस पर MCQ टेस्ट होगा। 148 क्वेश्चन हैं। दोबारा से हमने ये पूरा टेस्ट बनवाया है क्योंकि कुछ एरर आ रही थी पिछले टेस्ट में, और इसमें 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके क्या होंगे, टाइप्ड होंगे। 68 क्वेश्चन आपके हैंड रिटन होंगे। इस तरीके से 148 क्वेश्चन का एक काफ़ी डिटेल में टेस्ट होगा। 4 to 6 PM पे प्रोवाइड कराया जाएगा पेड बैच में। जो भी स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, एक माहौल चाह रहे हैं, प्लस सारी PDFs भी मिल जाएगी और भी कंटेंट मिलता रहता है, तो वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच की जानकारी किसी भी वीडियो को ओपन करेंगे उसके कमेंट सेक्शन में रहती है, या फिर GS रेवोल्यूशन सर्च करेंगे आप तो आपको टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ जानकारी मिल जाएगी, नंबर्स रहते हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। ये वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं और हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब मैं बताता हूँ, एक वेब पेज जैसे हो गया, वेबसाइट अलग है, वेबसाइट में कई सारे पेज हो सकते हैं। तो एक होता है होम पेज जो मेन खुलता है, फिर अनेक सारे होते हैं वेब पेज। वेब पेज पे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों पे भी अगर आप क्लिक करोगे ना, वो अपने आप में एक लिंक होती है, खुद पेज होता है। तो किसी नेम पे क्लिक करोगे, नया वेब पेज खुल जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हाइपर लिंक होते हैं। हाइपर लिंक के द्वारा जो चीज़ जुड़ी होती है उस पर क्लिक करते ही नई चीज़ खुल जाती है। आगे चलते हैं। वह स्थान जहाँ ये वेब पेज संग्रहित कर रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ जो उसके अंदर स्थित सूचनाओं की सूची प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब तथा इंटरनेट में अंतर जान लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर आधारित एक सेवा मात्र है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में कुछ मूलभूत अंतर हैं। क्या क्या हैं? इंटरनेट एक अंतर्राष्ट्रीय संचार नेटवर्क है जो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर दुनिया भर में फैले छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का समूह है जिनका साझा उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टोटल मिला के TCP IP का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग किया जाता है। अगला अंतर देखते हैं। इंटरनेट के प्रयोग के लिए क्या करते हो आप, इंटरनेट का जो सेवा प्रदाता है उसको क्या करते हो आप, एक शुल्क देते हो, फीस देते हो। लेकिन जब आपने इंटरनेट खरीद लिया तो फिर वर्ल्ड वाइड वेब का आप उस पर क्या है, निःशुल्क प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, इंटरनेट है आपके पास तो आप ऐप भी यूज कर रहे हो। ऐप जरूरी नहीं है कि आपका वेबसाइट हो, जैसे GS रेवोल्यूशन है तो इसकी वेबसाइट नहीं है लेकिन ऐप है आपके पास, ऐप के थ्रू आप लॉगिन कर पाते हो। तो ऐसे ही एक सेवा आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट पे, ऐप एक अलग सेवा है। इंटरनेट हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों के समन्वय से कार्य करता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब केवल विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जानते हैं क्या होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए
एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? आईपी एड्रेस कहा जाता है। विश्व भर में इंटरनेट से जुड़े किसी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक समान नहीं हो सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, IPv4 क्या होता है और IPv6 क्या होता है। ठीक है, तो बस इसमें छोटा सा अंतर है, बिट का अंतर है। जो पहले एड्रेस, जैसे पहले आपने देखा होगा फ़ोन नंबर होते थे तो 6 नंबर के होते थे, बाकी कोड लगता था। फिर धीमे धीमे संख्या बढ़ती गई तो उतने 6 नंबर से काम नहीं चल रहा है, तो अब 10 नंबर के आ गए। हो सकता है निकट भविष्य में आपके ये फ़ोन नंबर चेंज हो जाए, 12 या 14 नंबर का भी नंबर मिले, क्योंकि फ़ोन नंबर्स की संख्या यूजर्स की बढ़ती जा रही। सेम आईपी एड्रेस का था कि इसमें क्या था, IPv4 में 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। IPv4 में 0 से 255 तक के अंकों का 4 समूह होते थे, जिन्हें 3 डॉट द्वारा अलग किया जाता है। अभी भी चल रहा है, IPv4 भी चलता है, V6 भी चलता है, इस तरीके से होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये संख्या कम पड़ गई। तो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण 32 बिट एड्रेस कम पड़ने लगा। इसी कारण क्या हुआ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसका प्रयोग करने लगे। ये 128 बिट का होता है, 4 गुना। ठीक है, इसका विकास किया गया। इसमें एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है, तो एक स्पेस मिल गया बहुत सारे यूजर्स को नए नए आईपी एड्रेस का विकास करने के लिए। अब आते हैं डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है। ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या करता है, एक आईपी एड्रेस होता है जैसे 192.168.255.1। इस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम क्या करेगा, शब्द में बदल देगा। इससे वो शब्द जुड़ा रहेगा, तो चाहे आप आईपी एड्रेस सर्च कर लो चाहे शब्द सर्च कर लो, सेम काम हो जाएगा, जो याद रखने और उपयोग करने में आसान होता है। डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का संग्रह होता है। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं, ठीक है, कोई वेब ब्राउज़र है उस पर हम किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उसे अंकीय पता में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर तो अंकीय पता ही समझता है, ताकि सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। अब जैसे आपने कोई वेबसाइट डाली है, तो वो वेबसाइट क्या है, किसी ना किसी सर्वर से जुड़ी है, और वो सर्वर किसी कंप्यूटर से जुड़ा है जिसकी वो वेबसाइट है, और वो वहाँ से हैंडल हो रहा है बराबर। अब जब आपने यहाँ पे वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस डाला तो उसको क्या है, डोमेन नेम डालोगे आप तो नेम, क्योंकि आईपी एड्रेस तो आपको याद नहीं रहेंगे। नेम डाला आपने गूगल, गूगल उसको क्या है आईपी एड्रेस में बदलेगा, आईपी एड्रेस सर्वर पे जाएगा और सर्वर उस कंप्यूटर से जोड़ देगा जहाँ पे गूगल का काम हो रहा है या जो जानकारी प्रदान करता है। अब आते हैं डोमेन नेम पे। नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है जो उस वेबसाइट का पता होता है। किसी भी दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता है, जैसे कि दो आईपी एड्रेस एक समान नहीं होते हैं। डोमेन नेम और आईपी एड्रेस एक साथ जुड़े होते हैं जैसा मैंने बताया, तो दोनों यूनिक होते हैं। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलकर उस वेबसाइट की पहचान करता है। डोमेन नेम में उस वेबसाइट का नाम, एक्सटेंशन का नाम शामिल होता है। नाम तथा एक्सटेंशन को किसके द्वारा अलग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। @ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ईमेल में। डोमेन नेम के उदाहरण क्या हैं, google.com, yahoo.com.in, hotmail.com, ये सारे क्या डोमेन नेम है। डोमेन नेम या में क्या अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट बनाते ही हो ना, देखे ही होगा ना, अंक भी हो सकते हैं अक्षर भी हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर हाइफन इसका प्रयोग किया जा सकता है डोमेन नेम में। डोमेन नेम का अंतिम भाग जिसे डॉट के बाद लिखा जाता है उसमें क्या होता है, किसी संगठन या किसी देश को इंगित करता है। इसे डोमेन इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। संगठन को इंगित करने वाला डोमेन नेम जेनरिक डोमेन कहलाता है, जबकि किसी देश को इंगित करने वाला डोमेन नेम क्या है, कंट्री डोमेन कहलाता है। जैसे .com.in होता है ना, तो .com क्या हो गया कंपनी, और इन क्या हो गया इंडिया। यूके में चले जाओ तो .uk हो जाएगा, यूएस में .us हो जाएगा, पाक में .pk हो जाएगा, तो ऐसे चलता है। टॉप लेवल डोमेन के जो एक्सटेंशन है उनके कुछ उदाहरण देख लीजिए। एजू लगा होता है मतलब वो एजुकेशनल संस्थान है। कॉम लगा है मतलब कॉमर्शियल है, और ऑर्ग लगा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन है।
GOV लगा है तो गवर्नमेंट का है, MIL लगा है तो मिलिट्री संगठन है। कई बार नहीं भी होते हैं, लगा के फर्जी में फ्रॉड भी करते हैं ऐसे करके। नेट लगा है तो नेटवर्किंग है, INT लगा है तो इंटरनेशनल है, .com लगा है तो कंपनी है, और .com नहीं .co लगा है तो, .info लगा है तो सूचना प्रदाता है। इस प्रकार से लास्ट में लगे होते हैं, ये एक्सटेंशन है। कंट्री कोड देख लेते हैं। टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे .in भारत में, .UK यूनाइटेड किंगडम, और .US USA में। अब URL जानते हैं, URL क्या है। URL जो हो गए आपके डोमेन नेम, IP एड्रेस, सब एक प्रकार से देखो तो एक ही चीज़ होते हैं, बस थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का URL कहलाता है। URL में डोमेन नेम शामिल होता है तथा इसमें शब्द, अंक या विराम चिन्ह भी हो सकते हैं। किसी वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग URL होता है। जैसे आपने खोजा गूगल, लेकिन गूगल के साथ गूगल का और अलग चीज़ खोल लिया, होम पेज, तो होम पेज का अलग URL होगा। फिर अगले पेज पे जाओगे आप तो अलग URL होगा। तो कभी भी कोई भी वेबसाइट खोलोगे आप, मेन वेबसाइट अलग चीज़ होती है, तो वो हो गया आपका डोमेन नेम। फिर उस पर जितने भी पेज होंगे हर पेज का अलग URL होता है, तो कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है, वही ये बता रहे हैं। किसी वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग URL होता है जिसे टाइप कर सीधे उस वेब पेज पर पहुंचा जा सकता है। URL के उदाहरण जैसे google.com.home कर सकते हो, यहाँ पे /home। वेब ब्राउज़र देख लेते हैं। इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वर्ल्ड वाइड वेब पे डॉक्यूमेंट कौन सा है? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही है। किस में लिखा होता है? HTML लैंग्वेज में लिखा होता है, और HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र, ये तो आप लोग यूज भी करते हो ना, गूगल क्रोम वगैरह क्या है, वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल का सफारी। सर्च इंजन जानते हैं क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का अथाह भंडार है, ये तो पता ही है आपको। बहुत सारी वेबसाइट हैं, लाखों वेबसाइट एक सिंगल नेम पे मिल जाती हैं, जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस अथाह भंडार में वांछित सूचना जो आप चाह रहे हो, अब उसका हर चीज़ का तो आपको वेब पेज याद नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड कोई एक टर्म सर्च करोगे। तो जो होते हैं ना सर्च इंजन, ये डायरेक्ट वेबसाइट के पेज पे आपको बहुत सारे पेज आपको दे देते हैं, जो भी आपके काम का होता है उसे आप ओपन कर देते हो। तो इस अथाह भंडार में से वांछित वांछित सूचना जो है खोजने में सर्च इंजन हमारी क्या करता है? मदद करता है। आगे चलते हैं। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। यह वेब पेज के टाइटल, उसके मुख्य शब्द या वेब पेज पर स्थित किसी शब्द या शब्द समूह के आधार पर वेब पेज की खोज करता है। मतलब जो आप वेब पेज की सर्च करना है उससे रिलेटेड या तो मुख्य कीवर्ड हो आपके पास, या उसमें जो वेब पेज में कोई ना कोई ऐसा शब्द हो जो आप डालते हो तो भी वो आ जाता है ओपन। अब तो इसमें भी फ्रॉड चलने लगा है, गूगल को जो पैसा देता है उनको सबसे ऊपर दिखाता है। बहुत सारे वेब पेज तो ऐसे हैं सर्च रिजल्ट में कभी आते ही नहीं है। इस पे जो यूरोपियन यूनियन है उसने कई बार गूगल, एप्पल, इन सब पे फाइन लगाया है, इसीलिए, क्योंकि ये क्या है, मार्केटिंग टैक्टिक्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। आगे चलते हैं। सर्फिंग क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर अपने पसंद की सूचना की खोज में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या है? सर्फिंग कहलाता है। जब आप अपने पसंद की खोज कर रहे होते हो कि जो आपको चाहिए, तो आप क्या करते हो, एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हो, दूसरे तीसरे, जब तक वो चीज़ आपको एक्यूरेट मिल ना जाए। इसे ही क्या बोला जाता है? सर्फिंग। बिना किसी सही दिशा और उद्देश्य के एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना ही क्या होता है? सर्फिंग कहलाता है। अब कुछ शब्दावलियां हैं जो इंटरनेट में यूज होती हैं। एक होता है उपयोगकर्ता कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर के माध्यम से। क्लाइंट क्या होता है? जो उपयोग कर रहा है उसे। अब आप अगर उपयोग कर रहे हो, कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, तो आप क्या है, एक सर्वर कंप्यूटर होगा। सर्वर कंप्यूटर आपको सूचनाएं उपलब्ध कराएगा और आप सूचनाएं मांगोगे। तो इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग करता है, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। सर्वर कंप्यूटर क्या है? उच्च भंडारण क्षमता, तीव्र गति वाला कंप्यूटर जिस पर एक या अधिक वेबसाइट की सूचनाएं, वेब पेज संग्रहित रहते हैं, सर्वर कंप्यूटर कहलाता है।
सर्वर कंप्यूटर अपने से जुड़े कंप्यूटरों को अनुरोध या सूचना या वेब पेज उपलब्ध कराता है। जैसा मैंने बताया कि सर्वर कंप्यूटर ही होता है जो सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो सर्च कहाँ जाती है? सर्वर, जो जिस चीज़ से रिलेटेड सर्च कर रहे हो उसके सर्वर पर जाएगी। उस सर्वर से जो कंप्यूटर जुड़ा होगा वही आपको सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। यह एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को डेटा उपलब्ध करा सकता है। सर्वर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वेब सर्वर, लैन सर्वर, ईमेल सर्वर। किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ कई प्रकार के सर्वर प्रोग्राम चल सकते हैं। आगे चलते हैं। वेब पेज जानते हैं क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग कर बनाया जाता है। ये बार बार HTML, HTTP इतने बार यूज हो गया, क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, SMTP, कि जब आपसे पूछे जाए तो आपको याद रहे। वेबसाइट पर दिखने वाला प्रत्येक वेब पेज पेज ही होता है। वेबसाइट क्या होता है? एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज का संकलन वेबसाइट कहलाता है। डोमेन नेम सेम होगा, URL बदल जाएगा, उसके बहुत सारे पेज हैं, तो डोमेन नेम किसका होता है? वेबसाइट का। एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज हैं तो सबका अलग अलग URL होगा और उसी को ही क्या बोला जाएगा? वेब पेज। किसी वेबसाइट में एक या अधिक वेब पेज हो सकते हैं। वेबसाइट के विभिन्न पेज आपस में हाइपर लिंक द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब एक पेज पे बाकी पेजों की भी लिंक होगी, जैसे ही आप क्लिक करते हो वो पेज खुल जाता है। होम पेज पे आते हैं। किसी वेबसाइट का पहला या मुख्य पृष्ठ क्या है? होम पेज कहलाता है, ये तो पता ही है सबको। होस्ट किसे बोलते हैं? इंटरनेट सेवा या अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस देता है। आपने वाईफाई लगाया तो जो वाईफाई की कंपनी है वो देगा। अगर आप मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहे हो तो जिसकी सिम होगी वो कहलाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था है जिसमें एक या अधिक गेटवे कंप्यूटर रहते हैं तथा जो इससे जुड़े अन्य कंप्यूटरों को इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करते हैं। एनोनिमस सर्वर करके एक शब्दावली है। क्या होता है ये एनोनिमस सर्वर? वह सर्वर जिससे जुड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की जरूरत नहीं होती है, एनोनिमस सर्वर कहलाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म जान लीजिए क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कहलाता है। पॉपअप विंडो खुलती है, कई बार आपने देखी होंगी। तो क्या होता है, कई बार जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च करो, अचानक ही कोई हल्का सा ऐड आ जाता है खुल के, फिर आप उसको क्रॉस कर दो तो बंद हो जाता है। तो इन्हीं को बोलते हैं पॉपअप। अवांछित होते हैं, अपने आप आते हैं, आप चाहते नहीं इनको। वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्फिंग करते समय या वेब पेज पढ़ते समय स्वयं खुलने वाला छोटा विंडो पॉपअप कहलाता है। यह सामान्यतः क्या, अवांछित विंडो होता है जिसका प्रयोग ऑनलाइन व्यावसायिक विज्ञापनों के लिए किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना ही क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें क्या है, जैसे www आ गया, सोशल नेटवर्किंग साइट आ गई, ये सब सारी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट होती हैं। फिर कुछ शब्द हैं जिनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। MPEG होता है, तो क्या होता है? वीडियो फॉर्मेट होता है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG किसके लिए यूज होता है? आपका फोटो वगैरह, इमेज के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यह चित्र तथा रेखा चित्रों आदि को डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर नेटवर्क पर भेजने, संग्रहित करने और देखने की एक लोकप्रिय तकनीक है। PDF जानते हैं क्या होता है? टेक्स्ट, चित्र, रेखा चित्र आदि को संग्रहित करने और स्थानांतरण करने के लिए एक प्रचलित मानक है PDF। इसे किसने विकसित किया था? एडोब सिस्टम द्वारा 1993 में PDF का विकास किया गया था। सबसे इजी है, सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है जब आप सॉफ्ट कॉपी का यूज करते हो। यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म होती है। जो लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए जानकारी बता दी गई। अगर कोई क्वेरी है तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में जाओगे तो एक पिंड कमेंट मिलेगा, उसमें पेड बैच की सारी जानकारी होती है। जिन लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही हैं वो लाइक करते रहें, शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।